जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महाभारत को 5वें वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का एक इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। आइए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के लिए क्यों चुना। कुरुक्षेत्र भारतीय राज्य हरियाणा का एक क्षेत्र है। मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते हुए देखकर कहीं ये संधि न कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहाँ की घटनाओं का जायज़ा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहाँ से पानी निकल रहा था और वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा कर दी। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र ने उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म पितामह, कृष्ण भगवान आदि सभी जानते थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इस संबंध में श्रवण कुमार की कहानी भी कही जाती है। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में कुरुक्षेत्र में पहुंचकर यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर ज़मीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेज़ी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने इस पर कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था जिसने कि जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में उड़ी हुई धूल के कण भी पापी को परम पद देते हैं। यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।